छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने, आपको बता दें, ऑफिशियल मेल पर धमकी दी है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद खाली करा दिया गया है परिसर। मौके पर एम्बुलेंस है, दमकल है, आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। तो देखिए, आपको एक बार पुनः बता दें कि प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। अज्ञात व्यक्ति ने ऑफिशियल मेल पर धमकी दी। इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो इरफान, अज्ञात व्यक्ति ने ऑफिशियल मेल पर धमकी दी है, क्या कुछ लिखा है इस धमकी भरे मेल में? जी बिल्कुल, आज प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय को जब से धमकी भरा मेल आया है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल है। पूरे मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल ये एनआईसी का जो ऑफिशियली मिनी सचिवालय में अकाउंट है मेल आईडी का, उस पर ये मेल आया है और मेल में साफ लिखा गया है कि आज जो प्रतापगढ़ का मिनी सचिवालय है उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है, चाहे पूरे कलेक्टर की बात की जाए या एसपी ऑफिस की। और प्रतापगढ़ जो मिनी सचिवालय के पीछे ही न्यायालय है, उस न्यायालय को भी खाली कर दिया गया है। एसपी ऑफिस को खाली कर दिया गया है, मिनी सचिवालय को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। जो तमाम अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मी और न्यायालय कर्मी, तमाम जो अधिकारी है उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक का जो दस्ता है वो उदयपुर से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। लगातार हम पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं कि आखिर इस तरीके से जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें यानी कि पूरी तरीके से सफलता हासिल की है। उसके बाद से ही अलग अलग जिलों के अंदर इस प्रकार से मेल आ रहे हैं। उसी प्रकार आज प्रतापगढ़ की जो एनआईसी का ऑफिशियली मेल आईडी है उस पर बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया है। उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन की ओर से जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर अंजलि राजौरिया और प्रतापगढ़ के एसपी है विनीत कुमार बंसल, वह भी मिनी सचिवालय के अंदर मौजूद है। उसके अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जो अधिकारी है मुख्य प्रतापगढ़ के, वह मिनी सचिवालय के अंदर मौजूद है, जांच कर रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कार्मिक मिनी सचिवालय के अंदर मौजूद थे उन्हें तुरंत प्रभाव से बाहर भेज दिया गया है। यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इरफान आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 3 मुकाबले का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाला है। इससे पहले लगातार मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों और आयोजकों की नींद उड़ाकर रख दी है। 7 दिन में चौथी बार स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। ताजा धमकी जो है बुधवार को राजस्थान खेल परिषद की आधिकारिक मेल आईडी पर मिली है, जिसमें ऑपरेशन प्रभाकर दिवज और HMX बम का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल सक्रिय हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत अस्पतालों को भी उड़ाने की चेतावनी यहां पर जो है दे दी गई है। तो स्टेडियम को चौथी बार उड़ाने की धमकी मिली है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक बार फिर से जो है धमकी भरा ईमेल आया है और इस ईमेल के अंदर बाकायदा जो है SMS स्टेडियम को उड़ाने की भी धमकी दी गई। वहीं अगर बात की जाए SMS स्टेडियम की तो यहाँ पर जो ये चौथी बार मेल है इस तरीके का मिला है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए ईमेल के अंदर जो है हॉस्पिटल्स की भी यहाँ पे जो है जिक्र किया गया है, जिसमें अपने जो इंडिया के अंदर जो स्लीपर सेल होते हैं उनके होने की यहाँ पर बात है वो की गई है। इसके साथ ही इससे पूर्व के अंदर भी 3 और ईमेल मिले थे जिसके अंदर बाकायदा SMS स्टेडियम को जो है उड़ाने की धमकी दी गई थी। पूरी तरीके से जो है तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जो कह सकते हैं जानकारियां जुटा रही है। और इसके साथ ही जिस ईमेल आईडी से किया गया ये ईमेल है उसको भी जो है ट्रैक करने के काम है वो सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए SMS स्टेडियम की तो SMS स्टेडियम प्रदेश का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर खेल मैदान है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो आगामी जो 18 मई, 24 मई और 26 मई को जो है 3 IPL मैच होने हैं। और इससे पूर्व में इस तरीके की अगर लगातार धमकी
के आती है तो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों के बीच में जो है डर और जो कह सकते हैं भय बनाने के लिए इस तरीके के ईमेल आ रहे हैं। और साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो इस तरीके की ईमेल है वो भेज रहा है। इसके साथ ही जो कल ईमेल मिला था उस ईमेल के अंदर हैदराबाद के एक होटल की घटना का जिक्र किया गया था जिसमें 2023 के अंदर जो है एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है उस ईमेल आईडी के अंदर लिखा गया था। और साथ ही उस ईमेल आईडी के अंदर बाकायदा एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था। और इसके साथ साथ जो है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने की बात है यहाँ पर कही गई है। ये आज फिर से एक जो है मेल मिला है और उस ईमेल के अंदर जो है बाकायदा एसएमएस स्टेडियम को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लिहाजा तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि साइबर जो टीम है वो भी जो इन ईमेल्स को जो भेजने वाला शख्स है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जो ईमेल भेजा जा रहा है उस ईमेल का आईपी एड्रेस भी जो है यहाँ पर जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ईमेल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा कि राजस्थान के कई स्कूलों के अंदर भी जो है ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई थी। जब उनकी पड़ताल की जाती थी तो पूरी तरीके से वो धमकी जो है यहाँ पर जो है विदाउट जो कह सकते हैं कि किसी भी जो है अनवांछित जो वस्तु होती है वो नहीं पाई जाती थी। इसी के साथ अगर बात की जाए एसएमएस स्टेडियम की तो एसएमएस स्टेडियम के अंदर आगामी आईपीएल मैच को देखते हुए यहाँ पर कई जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। बाकायदा इनके ऊपर पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई है और जो भी व्यक्ति एसएमएस स्टेडियम के अंदर आता है उसका बाकायदा जो कह सकते हैं कि चेकिंग करने के बाद ही स्टेडियम के अंदर एंट्री दी जा रही है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। अलवर से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको बता दें। अलवर जिला प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। मेल में नहीं है जगह का नाम। धमकी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन में कुछ भी मिलने की खबर हालांकि अभी तक नहीं आई है। लेकिन हम आपको बता दें अलवर से बड़ी खबर है इस वक्त की। अलवर जिला प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और मेल में जगह का नाम वैसे नहीं दिया गया है। धमकी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन जो है हाई अलर्ट जो है वो बिल्कुल जारी है। सर्च ऑपरेशन में कुछ भी मिलने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ईमेल के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। धमकी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अलवर का मिनी सचिवालय जहां पर 15 दिन पूर्व एक मेल आया था और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोपहर का समय वक्त दिया गया था। लेकिन इस बार बात की जाए तो अभी पूरे मिनी सचिवालय को आज ओपन रखा गया है। लेकिन इसमें एक एहतियात के तौर पर पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपनी इस बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात की किसी तरह की कोई जानकारी किसी को साझा नहीं की जा रही है। लेकिन जो पूरा सर्च यहाँ पर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं इस बात को साफ किया जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के सारा विभाग सतर्क हुआ है और सतर्क होने के साथ ही इस पूरे मिनी सचिवालय में वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर लेकर के वो कर्मचारी तलाश कर रहे हैं कहीं कोई घटना ना हो, कोई बम की कोई सूचना हो। तो इस तरीके को लेकर के यहाँ पूरे क्षेत्र में अभी फिलहाल सर्च चल रहा है और डीएसपी विभाग की करीब 15 से 20 लोगों की टीम 3 टुकड़ियों में यहाँ पर काम कर रही है और सुबह से ये सर्च चल रहा है। मेन गेट की अगर बात की जाए तो पूरे गेट पर भी ये सर्च किया। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात, अगर इस तरह के कोई यहाँ पर सूचना है तो आम जन को क्यों यहाँ पर आने का प्रवेश दिया गया है? क्या आम जन को लेकर के सुरक्षित या कोई चूक इसमें नहीं की जा रही है? इस तरह की बात भी अब एक बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और 12 जिला प्रशासन को ईमेल से मिली धमकी के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें आनंद फानन में कलेक्ट्रेट को खाली करा दिया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट और एसपी सहित आला अधिकारियों ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। बम निरोधक दास्ता डॉग स्क्वाड की मदद से मिनी सचिवालय की चप्पे चप्पे की तलाशी में जुट गई है। वही मौके पर पुलिस जाब्ता सहित सेल्फ डिफेंस की टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एहतियातन के तौर पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। मौके पर कलेक्ट्रेट के बाहर जरूर जो है जितना भी है लोगों की भारी भीड़ है। सूत्रों के मुताबिक धमकी भरा मेल दक्षिण भारतीय भाषा में है। सुबह 6 बजे कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल आईडी पर यह मेल भेजा गया है। तो 12 जिला प्रशासन को ईमेल से मिली है धमकी और उसके बाद अधिकारियों में बिल्कुल जो हड़कंप का माहौल है वो देखने को मिला।